नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रिटेल डायरेक्ट स्कीम बाय आरबीआई। तो क्या है रिटेल डायरेक्ट स्कीम और किस तरीके से हमें हेल्प करती है, इसके बारे में आज हम यहाँ स्टडी करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। हमारे इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और मोर और लेस ये करने के तरीके हम सबको इजीली पता है। वहीं एक चीज आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स। ये भी हाई एंड इन्वेस्टमेंट है, काफी सेफ है, ठीक है, लेकिन इतना क्लियर नहीं है कि हम किस तरीके से इन्वेस्ट करें। तो आरबीआई ने जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम निकाली है उसके अंडर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज के कोविड टाइम पे हम अपने पैसे को किस तरीके से ग्रो करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आप ये देख पाएं कि हम किस तरीके से इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या इनके रिस्क हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट हैज हैपेंड, ये इस समय न्यूज में क्यों है, ऐसा हुआ क्या। तो फरवरी में आरबीआई ने ये बोला था कि वो एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम लेके आने वाले हैं ताकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी ओपन हो जाए। अभी इस हफ्ते उन्होंने अनवेल किया कि वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट्स में। तो ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या? इसके अकॉर्डिंग तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन ओपन रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट्स विद आरबीआई टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये आपके जैसे डीमेट अकाउंट होता है ना, इससे एक स्पेसिफिक अकाउंट है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए डीमेट अकाउंट, वैसे ही आरडीजी रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट जो है वो एक अकाउंट है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। ये जो बॉन्ड्स हैं ये ऑफर करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट डेवलपमेंट लोन्स दैट आर बॉन्ड्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशूड होंगे, एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि दोनों का रोल है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना रोल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना रोल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है ये इसके प्राइजेस डायरेक्टली गोल्ड प्राइजेस से लिंक होंगे और जो कि हम सबको पता है राइजिंग डे बाय डे बढ़ ही रहे हैं। आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं क्या, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि यू कैन बाय एंड होल्ड दीज बॉन्ड्स टू मैच्योरिटी फॉर अर्निंग रेगुलर इंटरेस्ट। You can also sell these bonds before maturity in the secondary market. Since they are issued by the central and the state governments, the default risk is extremely low. तीन चीजें यहाँ पे बताइए इंट्रोडक्शन के बाद। पहली चीज कि आप उसको मैच्योरिटी पे अपना मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हैं, मैच्योरिटी के बाद आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप चाहें तो आप उसको सेकेंडरी मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट क्या है, इस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं कि मैंने कोई डायरेक्टली अपना एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ड बॉन्ड बनाया और उसके थ्रू मैंने रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट बनाया, उसके थ्रू मैंने बॉन्ड खरीदा, ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है वो मैंने खरीदा। अब मैं खुद उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को आगे किसी को बेच सकता हूँ, मैंने गवर्नमेंट से खरीदा, ठीक है, तो मैं हो गया प्राइमरी मार्केट। अब मैं किसी अपने फ्रेंड को सेल कर रहा हूं तो वो गया सेकेंडरी मार्केट, मेरे थ्रू जा रहा है, वो सीधे गवर्नमेंट तक नहीं गया उन बॉन्ड्स के लिए, वो मेरे थ्रू गया, तो आप सेकेंडरी मार्केट में भी देख सकते हो। तीसरी चीज, क्योंकि सीधे गवर्नमेंट से है और गवर्नमेंट इतने वेलफेयर स्कीम चलाती है और ये है वो बहुत सारी चीजें हमारे लिए ही कर रही है गवर्नमेंट, तो इसमें रिस्क तो एक्सट्रीमली लो होना ही है। बट एक्सट्रीमली लो कहा है, जीरो नहीं कहा। वो क्या रिस्क है उसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बात करते हैं कि ये स्कीम वर्क किस तरीके से करेगी। अभी भी बात ऊपर के लेवल पे चल रही है, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं किस तरीके से ये वर्क करेगी। तो सबसे पहले इसको रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन इन्वेस्टर्स जो है वो नीड
मतलब उनको चाहिए होगा कि वो सेविंग बैंक अकाउंट हो उनके पास, एक पैन कार्ड हो और सही केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवल 3 चीजें चाहिए आपको। पहला, आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट हो, दूसरा पैन कार्ड हो, और तीसरा केवाईसी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आधार कार्ड एंड ऑल, वो सारी चीजें हो। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है रिटेल इन्वेस्टर, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एनआरआईज के लिए ये सेक्शन दिया गया है कि एनआरआईज भी कर सकते हैं, बट उनके सारे रूल्स है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अंडर एक्ट अंडर 1999 के अकॉर्डिंग वो रहेंगे, तो एक बार वो उनके गो थ्रू होल है। जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट है वो ओपन किया जा सकता है सिंगली और जॉइंटली इन्वेस्टर्स टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म। बेसिकली जिस तरीके से आप नॉर्मल फॉर्म फिल करते हो उसी तरीके से आप ऑनलाइन अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। जो जो उसमें आपका नाम, ये वो एड्रेस वगैरह जो जो आया आप अपना फिल करते जाइए। द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि आप ये सिंगल और जॉइंटली दोनों कर सकते हो। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो आपको एक पोर्टल पे एक्सेस मिल जाएगा और आपको एसएमएस और मेल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स ऐड करते हैं वैरायटी ऑफ डेब्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आगे और अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम, यानी कि इंटरेस्ट के अलावा ये कैपिटल गेन्स भी देते हैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रेजेक्टरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। इफ एन इंडिविजुअल होल्ड a bond carrying yield of 6% and rise bond yield will bring the price of the bond down. On the other hand, if the drop yield below 6%, then the benefit of the investor, the bond price will rise. एक टेक्निकल टर्म है इनकी बॉन्ड यील्ड, क्या होती है इसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। अभी शॉर्ट में बता देता हूं कि होता क्या है ये चीज। तो अगर शॉर्ट में बात करें तो ये बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि आपको मोटा मोटा रिटर्न कितना मिलेगा उसके ऊपर। हालांकि बहुत डिटेल में जाए तो बहुत कुछ है इसमें, बट मोटा मोटा अगर आप अभी शॉर्ट में समझें तो कितना रिटर्न मिलेगा। अगर वो 6% से कम होता है, ठीक है, तो जो बॉन्ड का प्राइस है वो राइज करेगा, और अगर वो 6% से ज्यादा होता है तो जो बॉन्ड का प्राइस है वो डाउन होगा। क्यों होगा इसके पीछे बहुत मतलब एक सेपरेट वीडियो डिमांड करती हैं ये सारी चीजें। अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बॉन्ड यील्ड पे और किस तरीके से ये बॉन्ड प्राइस को रेगुलेट करते हैं उस पर बना दूंगा। आगे बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। तो ये एफडी जो हैं वो अवेलेबल होते हैं मैक्सिमम टेनर अप टू 10 ईयर्स, यानी कि एफडी आप मैक्स टू मैक्स 10 साल के लिए कर सकते हो, जबकि आप ये 20 से 30 साल के लिए आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि आप एक बार इन्वेस्ट करें, लोएस्ट रिस्क है, तो आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 20s में आपने अपना कमाना स्टार्ट किया, आपको पता है 50s तक कमाओगे, एक बार 30 ईयर्स के लिए डाल दो तो आपको ये लग जाएगा कि हाँ इतना अमाउंट तो आपको एट दी एंड मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लीस्ट रिस्क वाला सिचुएशन है। लीस्ट बोला मैंने बिल्कुल जीरो नहीं बोला। तो इसलिए अब हम बात करते हैं रिस्क की। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट ने ये बोला है कि ये रियली अंडरस्टैंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स are willing to hold till maturity should took at them. See, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं और गवर्नमेंट की सिचुएशंस जो हैं वो किस तरीके से लास्ट 2 ईयर्स में चेंज हुई है आपको पता ही है। बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन ग्लोबली किसी भी गवर्नमेंट की नहीं रही है, तो हम इंडिया के बारे में पर्टिकुलरली क्या ही बोलें, ठीक है। तो अगर आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करना चाहते हैं तो ही ये सही है, अगर आप बीच में इसको निकालते हैं तो इट्स नॉट ए गुड आइडिया। नेक्स्ट, मैनी आर्ग्यू ऑल्दो दीज आर सेफ एसेट क्लास, ये ऑल्दो ये सेफ हैं बट बेटर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम देन इन्वेस्ट इन, एक्चुअली दैट हो गया, बट इट्स देन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स। सी, लोगों का ये कहना है कि ये ऑल्दो सेफ है, बट अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और सेफ्टी के को दोनों को आपस में ध्यान में रखते हुए बोले तो भाई म्यूचुअल फंड बेटर है।
The investors who are willing to hold till maturity are not bothered by the volatility. One of the advantage of the going direct is that they will save on expense ratio charged by mutual funds. लेकिन अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड में आपको एक्स्ट्रा पैसे जिनके थ्रू आप वो कर रहे हैं उनकी सैलरी, जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी आपके ही इन्वेस्टमेंट से निकलती है, तो वो जो एक्सपेंस है उससे बचा सकते हैं. बट स्टिल क्योंकि गवर्नमेंट सिचुएशन वॉलेटाइल हैं, इसीलिए ये 100% रिस्क फ्री नहीं है, इसमें रिस्क है. सो गाइज, थैंक्स फॉर योर टाइम. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में.